दोस्तों अभी हम महाराजा अग्रसेन घाट के दर्शन करेंगे। ये सप्तऋषि मार्ग भूपतवाला हरिद्वार में स्थित है। आप देखेंगे कितना सुंदर यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बड़ा सुंदर दृश्य, हरा भरा सरसों की फसल लगाई गई है। तो ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जाता है यहाँ से। देखिए दोस्तों, महाराजा अग्रसेन घाट। तो साधु जी ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत। तो आप यहाँ कब से हैं? यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ आप अभी क्या क्या करते हैं? घाट पर हैं जैसे इस जगह? घाट पे अपना भक्तों को चेताने का, भक्तों का काम चटाई वगैरह देना है, बर्तन देना है, ये काम करता हूँ मैं। जी जी जी। तो यहाँ पर ये घाट किस तरह से प्रसिद्ध है? क्या यहाँ पर जो टूरिस्ट आए तो उनको क्या यहाँ देखने के लिए आए? थोड़ा आप बताएंगे घाट का विवरण। भाई घाट का तो ये है कि यहाँ हरिद्वार जो है माँ गंगा का स्नान है, इसलिए जो है यात्री यहाँ पे आते हैं। जी जी। हाँ, तो देखते हैं अभी हम आगे घाट। और साधु जी ने बताया हमें कि घाट यहाँ पर ये चटाई वगैरह देने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम घाट के दर्शन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो घाट के पास देखिए कितना सुंदर पेड़ लगाया गया है। अशोका का पेड़ है। और ये देखिए कितना घना वृक्ष है जो बहुत सुंदर है। बहुत पुराना वृक्ष है ये। ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर बरगद का पेड़ आप देख सकते हैं। माँ गंगा के तट पर बहुत विशाल पेड़ है जिसकी जटाएं धरती तक छू रही हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से महाराजा अग्रसेन घाट शुरुआत होता है। आप देखेंगे बहुत सुंदर घाट है और पेड़ बहुत सुंदर। यहाँ पर देखिए पीपल का पेड़ और बहुत पुराना वृक्ष है। और आगे देखिए आप महाराजा अग्रसेन घाट का शिलान्यास माननीय रामेश्वर दास बंसल जी द्वारा टिम्बर वाले। और महाराजा अग्रसेन इस मंदिर का जीर्णोद्वार माननीय श्री गणपत लाल गोयल जी द्वारा ट्रस्ट के नाम ये समर्पित है। आप देखिए मंदिर, शिव मंदिर, और कितना सुंदर वृक्ष आप देखेंगे। यह पेड़, इस वृक्ष में पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ दो अलग अलग इसमें है। आप देख सकते हैं ये एक ऊपर जा रहा है, जो इस तरफ बरगद का पेड़ है ये आप देखेंगे, और इस तरफ जो है वो पीपल का पेड़ है। आप देख सकते हैं इसके पत्ते, आप पत्तों को देखकर आप समझ रहे होंगे ये पीपल का पेड़ है। और ये देखिए बरगद का पेड़ जिसके पत्ते आपको अलग दिख रहे हैं, ये देखिए। तो आगे आप देखेंगे घाट पर कुछ कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं। घाट की साफ सफाई का काम अभी चल रहा है। अक्सर जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्रीगण होते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं, वो सिर्फ मंदिर के दर्शन करके निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास समय की कमी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे घाट हैं जो एक तरह से कहा जाए तो दर्शकगण जा नहीं पाते हैं या मालूम नहीं है।
और ये घाट पर काम चल रहा है इस वक्त साफ सफाई का, आप देख सकते हैं। देखिए पक्षी कई सारे जो हैं, इसमें कबूतर और कौवा, ये पक्षी इन घाटों पर घाट का आनंद ले रहे हैं। फरवरी का पहला हफ्ता का महीना है, सुंदर और ठंडी हवा बह रही है और ये कान में जो मेरे सर 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 इस तरह से हवा बहुत तेज़ी से बह रही है। आप देखेंगे यहाँ कबूतर भोजन की तलाश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर गंगा मैया की धारा जो निर्मल और कोमल बह रही है। बहुत सुंदर वातावरण। देखिए पक्षी अपने भोजन की तलाश में किस तरह से घाटों पर विचरण कर रहे हैं और ये गंगा जी के किनारे यहीं पक्षी प्रवास करते हैं। दूर तक आप देखिए कितना सुनहरा, कितना सुंदर यह घाट। देखिए कितने कबूतर हैं। मैं इतना पास आ गया तभी भी उड़ नहीं रहे हैं और प्रकृति से इन्हें बहुत प्यार है। देखिए किस तरह से हैप्पी एनवायरनमेंट का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए कौवे भी मैं इतना पास आने के बाद भी यहाँ से उड़ नहीं रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है, इन्हें पता है कि यहाँ श्रद्धालु भक्त आते रहते हैं और इस चीज़ का इनको हमेशा आभास रहता है। माँ गंगा मैया की निर्मल, स्वच्छ और शीतल धारा ऐसे धीरे धीरे हिलोरे खाते हुए आगे बढ़ रही हैं, मानो निरंतर इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें एक जगह नहीं रहना है। और ये हम मनुष्यों को कहती हैं कि सदा निरंतर आगे बढ़ते रहें अपने जीवन के पथ पर और जीवन का डट कर मुकाबला करें, क्योंकि ये जीवन बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना होता है। तो जीवन से डरे नहीं, आप डट कर मुकाबला करें और इस गंगा मैया की निर्मल और स्वच्छ धारा की तरह आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं महाराजा अग्रसेन घाट और यह घाट बहुत सुंदर और प्राकृतिक नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु कम ही आ पाते हैं, जिनको इस घाट के बारे में पता रहता है वो ही इस घाट पर आते हैं। यहाँ घाट की साफ सफाई अभी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी जब ऊपर तक घाट के आ जाता है तो रेत अपने साथ कई चीज़ें बहा कर ले आता है। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपने श्रद्धालुओं को कि घाट पर जब यह रेत ऊपर तक चढ़ जाता है तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाता है। आप देख सकते हैं कि हम नागरिक जो भारत देश के हैं, हम जो श्रद्धालु हैं, किस तरह से हम गंगा जी को दूषित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस रेत में पन्नी, पूजा से रिलेटेड सामग्री आप देखेंगे किस तरह से इस रेत के अंदर बहकर आ जाता है। आप देखेंगे ये कपड़ा, आप देखिए इस तरह से ये कपड़े वगैरह बहकर आती हैं। तो तात्पर्य ये है कि गंगा जी में आखिर किस तरह से आते हैं। कोई ना कोई जो व्यक्ति है, जो इस देश का नागरिक है, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, कहीं ना कहीं इस गंगा जी में प्रवाह या फेंकते हैं, जिस कारण ये दूर से बहकर और किनारे बने घाटों पर जब पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो यह उस घाट पर चढ़ जाती हैं। और जब पानी कम होता है तो देखने में आता है कि इस रेत के साथ तमाम कई चीज़ें जो श्रद्धालु और जो भी व्यक्ति
इसमें फेंकते हैं वो किनारे आकर रुक जाता है उस रेत में। तो दोस्तों, हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, मैं मानता हूं कि कलयुग है, लेकिन दोस्तों हम रोज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि जहां साफ सफाई है वहीं लक्ष्मी का निवास है। तो दोस्तों, हम ऐसा ना करें। हम अपने गंगा मैया को हमेशा स्वच्छ और निर्मल साफ सुथरा रखें। आज गंगा मैया की वजह से कितने व्यक्तियों का जीवन चलता होगा। गंगा मैया की नदी से आज कितने खेतों की सिंचाई होती है। इन्हीं की आशीर्वाद से आज हमें घरों में बिजली आती है, डैम बनाए गए हैं। तो हम जिस तरह से इन नदियों का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे को भी चाहिए कि हम भी इन नदियों का दुरुपयोग ना करें। इसमें कोई भी कचरा, पॉलीथीन, ऐसी चीज़ें ना फेंकें जो इनके मार्ग में रुकावट बने। माँ गंगा की शीतल लहरें देखिए किस तरह से हिलोरे खाते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, वाकई में हम इस चीज़ को समझना होगा कि आज हर सेकंड में, हर मिनट में इस धरती पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे फेंकी जाती हैं जिससे धरती का आवरण ढकता हुआ नज़र आ रहा है। और वो चीज़ ऐसी है कि अगर वो 100, 200, 300 साल भी हो जाएं तो वो चीज़ इस मिट्टी के साथ नहीं मिल पाती। कहने का मतलब है वो मिट्टी बनने में काफ़ी समय लगता है। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनती है कि आप गंगा जी या कहीं भी कोई भी कचरा ना डालें। गंगा को हमेशा स्वच्छ रखिए, तभी यहाँ पर जो भी यात्री आता है उसको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई में गंगा जी कितनी साफ और स्वच्छ दिख रही हैं। तो आप भैया यहीं रहते हैं? तो आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार यादव। पप्पू जी, ये बताइए आप कितने सालों से? 16-17 साल से। तो आप व्यवसाय क्या करते हैं? काम क्या रहता है? फास्ट फूड है? फास्ट फूड का। फास्ट फूड का। तो पप्पू जी, एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पर कई सालों से हैं और फास्ट फूड दे रहे हैं, तो जो ये गंगा मैया बह के आती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेत के साथ तमाम पन्नी या कई तरह की ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आप देखेंगे कि ये तमाम जो रेत के साथ पन्नी है या पूजा का जो भी सामग्री है या कपड़े हैं, ये बहकर आता है ना? तो ये कैसे बह के आता है, किस तरह से आता है? आप थोड़ा सरदार नहाने आते हैं तो कपड़ा लत्ता डाल देते हैं, कचरा जैसे नहीं डालना चाहिए गंगा जी में। तो ऐसे हम भी लोग कुछ भी खाते तो एक जेब में लेके चले जाते हैं, साइड में कहीं रख देते हैं, कूड़ेदान में डालना चाहिए, वैसे नहीं डालना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो श्रद्धालु आते हैं वो कपड़े वगैरह यहीं छोड़ देते हैं या गंगा जी में डाल देते हैं, और इस तरह से गंगा हमारी जो है वो दूषित हो रही है। तो इसको किस तरह से रोका जाए, थोड़ा आप बताएंगे कि हम किस तरह से श्रद्धालुओं को मैसेज दे सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कूड़ेदान में डालो कपड़ा, अगर आपको डालना है कोई चीज़ चेंज, अगर पुरानी चीज़ कोई या तो दान कर दो किसी को, पुरानी चीज़ है वैसे बहुत बढ़िया। गंगा जी में नहीं डालना चाहिए उसमें। गंगा जी में डालना चाहिए। तो ये है एक यहाँ के जो एक अपना शॉप खोल रखा है इन्होंने और फास्ट फूड का, और इस तरह से गंगा जी के किनारे जो यहाँ पर मकान है वहाँ रहते हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमने आए हुए हैं। तो इनका विचार कहना ये है कि हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, गंगा जी में हमें प्रवाह नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, गंगा जी में बहकर इस तरह से यहाँ पर कपड़ा, पॉलीथीन और इस तरह से यहाँ पर बहकर आते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्तों, इस हैप्पी एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि हमें इस प्रकृति ने दिया ही है, और हम प्रकृति को क्या कर रहे हैं आप खुद सोचिए दोस्तों। क्या हमें भी अपने प्रकृति को संजोग कर नहीं रखना है? तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मछली को खिलाने के लिए दाना लाते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह से मछलियाँ दाना को खाने के लिए आ रही हैं। आप देख सकते हैं
देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं और ये माँ गंगा मैया की शरण में है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर पीपल का पेड़, और यहाँ पर भी पीपल और बरगद दोनों की जड़ें मिली हुई हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ तो ये पीपल का पेड़ और एक तरफ ये बरगद का पेड़, और दोनों जड़ें आप देखिए मिक्स हैं। बहुत विशाल और बहुत पुराना वृक्ष है इन गंगा के तट पर। यहाँ से व्यू आपको मैं दिखाता हूँ, गंगा जी के दर्शन। आप देखिए कितना सुंदर व्यू है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है, यह जीवित प्रकृति का दर्शन है। कई श्रद्धालु घाट पर आते हैं, घाट और इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, और पक्षियों को दाना और मछलियों को आटे की गोली के रूप में इन्हें दिया जाता है। ये पक्षी जानते हैं कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है वो हमें नुकसान कभी नहीं पहुँचाते। आप देखिए किस तरह से गौ माता भी उन दानों को चुग रही हैं। कबूतर अपने नन्हे पंख समेटे दाना चुग रहे हैं। कौवा अपनी गंभीर दृष्टि से चारों ओर देखता हुआ प्रकृति की चौकसी कर रहा है, और वहीं शांत धैर्य से भरी गौ माता घाट के पास पड़े दानों को सहज भाव से ग्रहण कर रही हैं। यह दृश्य बताता है कि जहाँ गंगा होती है वहाँ जीवन अपने हर रूप में सुरक्षित महसूस करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, प्रकृति में तेज हवा चल रही है। हवा कोई शोर नहीं मचा रही, बस पेड़ों से टकराकर छन छन की मधुर ध्वनि रच रही है। ये पत्तों की आवाज कोई साधारण आवाज नहीं, यह प्रकृति का संगीत है जिसे सुनने के लिए कानों से ज्यादा मन को शांत करना पड़ता है। हवा जैसे कह रही हो, रुको, भागो मत, बस महसूस करो। और उसी हवा के साथ गंगा मैया की लहरें भी आज कुछ अलग ही मिजाज में हैं। लहरें नाच रही हैं, कभी उछलती हैं, कभी आपस में टकराती हैं, जैसे बालिका की चंचलता हो। उदक उदक यह केवल पानी की हलचल नहीं, यह गंगा का उल्लास है, यह जीवन का उत्सव है। कभी वही गंगा शांत स्थिर गंभीर होती है, तो कभी आज की तरह हवा के साथ झूमती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी ठहराव जरूरी है और कभी खुलकर बहना भी। घाट पर बैठे कुछ लोग बस इस दृश्य को देख रहे हैं, कुछ पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, कुछ चुपचाप गंगा की ओर निहार रहे हैं। यहाँ कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ नहीं, यहाँ समय भी कुछ देर के लिए थम सा गया है। गंगा के किनारे मनुष्य, पक्षी, पशु और प्रकृति सब एक साथ हैं, बिना किसी भेद के। यही तो गंगा का सबसे बड़ा संदेश है, सह-अस्तित्व, जहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब जीवन के यात्री हैं।
तेज हवा, नाचती लहरें, छन छन करते पत्ते और दाना चुगते पक्षी, यहाँ सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि सुख कहीं दूर नहीं है, वह तो इन छोटे छोटे पत्तों में छिपा हुआ है। बस हमें रुक कर देखना सीखना होगा, सुनना सीखना होगा और महसूस करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।